नहीं बोले, ये निवेदन है व्यासपीठ से, ये प्रार्थना है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए। पहला सम्मान, समय पर भोजन कराइए। विद्वान कहते हैं अपने बुजुर्गों की तब सेवा करनी चाहिए जब वो बच्चे हो जाएं, यानी जब बुढ़ापा आता है तो मन बच्चों जैसा हो जाता है। घर में जो भी बना रहे हो थोड़ा सबसे पहले बुजुर्गों को दो। अभी इधर से सूचना आ रही है कि घर में चाय नहीं दी जाती है बुजुर्गों को। निवेदन करना चाहूंगी बहुओं से, बेटों से, जो भी इस पंडाल में बहुएं बैठी बैठे सबसे, सुबह उठकर बुजुर्गों को जो आप खाने के लिए स्वयं के लिए बना रहे, मैं नहीं कह रही कि आप अलग से कुछ उनके लिए लेकर आइए, जो आप स्वयं के लिए बना रहे हैं उनको भी खिलाएं। सबसे पहली सेवा समय पर भोजन करें। गृहस्थी में से जितना समय बन सके बैठकर उनकी सुनिए, अपनी कहिए। घर के बुजुर्गों को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा दो शब्द प्रेम के। तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करे, चरण वंदन करे सुबह उठकर। ये घर के देवता है, यदि इन देवों की कृपा बरस गई तो अन्य देवों की तो कृपा स्वयं से ही बरसती रहेगी। और एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, यदि आपने माता पिता की सेवा कर ली, सामने भाई बंधु, ए भाई आपको बोला जा रहा थोड़ी देर की कथा और, अपने लिए नहीं तो पास पड़ोस वालों के लिए चुप हो जाइए, शायद वो सुनना चाह रहे हो, आपको ना सुनना हो, उनके लिए मैं निवेदन आपसे करी, व्यासपीठ से आपके लिए सीख दी जा रही। उस समय आप बातों में लगे हैं, बातों में न लगे। वैसे तो आप बहुत अच्छे वक्त हैं, कल मुझे नहीं टोकना पड़ा आपको और शायद आगे भी नहीं टोकना पड़ेगा, शांति बना के रखिए। तो यदि आपने माता पिता की सेवा कर ली तो आपको परमात्मा मिल जाएगा, किंतु परमात्मा की सेवा करने से माँ बाप दुनिया में दोबारा नहीं मिलेंगे। इनकी सेवा कर ली, इन्हें प्रसन्न कर लिया, परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा की सेवा करने से माँ बाप दुनिया में दोबारा नहीं मिलेंगे। वो बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिन्हें माता पिता के चरणों की सेवा का अवसर मिलता है। इसलिए अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए। यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपका सम्मान हो तो पहले अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि सम्मान देने से सम्मान मिलता है। आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी सेवा हो तो पहले अपने बुजुर्गों की सेवा करना सीखिए। जैसा आप अपनों के साथ करेंगे वैसा आपके साथ होगा। जैसे एक वृद्ध है जिनका एक ही बालक है, पत्नी तो परमात्मा को प्रिय हो गई, बुढ़ापा आ गया, जर्जर शरीर हो गया, रोगों ने घेर लिया। बालक और बालक की पत्नी दोनों मिलकर बड़ी सेवा कर रहे हैं वृद्ध की। 1 साल का समय बीत गया, न वृद्ध की श्वासा टूटी और न ही वो चलने योग्य हुए। पत्नी बोली अपने पति से, देखो स्वामी, अब आपके पिताजी की सेवा मुझसे नहीं बन रही है, इतने दिन हो गए इनकी सेवा करते करते, अभी तक इनका रोग ही दूर नहीं हुआ, अब मुझसे सेवा नहीं बन रही। इसलिए काम करो, ले चलो इनकी चारपाई, घर के बाहर जो नीम का पौधा खड़ा है उसके नीचे इनकी चारपाई डाल दो। बेटे ने भी पत्नी की बात मान ली, पिता की चारपाई नीम के नीचे पहुंचा दी। आज पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत हंसे हैं। पत्नी बोली, देखो तुम्हारे पिता को ये सेवा कितनी समझ में आ गई। आज तक घर में अंदर रखकर हम लोग सेवा कर रहे थे, कभी इनकी समझ में सेवा तो नहीं आई, और आज देखो इतने प्रसन्न हो गए। मुझे क्या मालूम था ये सेवा पसंद आएगी, मैं तो पहले ही इनकी चारपाई नीम के नीचे डाल देती। बेटा बोला, मेरे पिताजी व्यर्थ में नहीं हंस सकते हैं, अवश्य इसका कोई कारण होगा। आज क्या किया, बेटा जिद करके पिता से पूछ रहा, पिताजी आप ये बताओ आप क्यों हंस रहे हो। पिताजी बोले, बेटा सब पूछना किंतु यही मत पूछना। अरे तूने ये जान लिया कि मैं हंस क्यों रहा हूँ, फिर तो तू मेरी चारपाई घर के बाहर रहने ही नहीं देगा। बालक जिद करके पूछने लगा तो पिता ने बताया, बेटा जिस नीम के नीचे आज तूने मेरी चारपाई डाली है, इसी नीम के नीचे मैंने अपने पिता को डाल के रखा था। जहां आज तूने मेरी चारपाई डाली है वहीं मैंने अपने पिता को डाल के रखा था, और प्रसन्न इसलिए हो रहा हूं बेटा कि मेरी चारपाई तो हटने का नंबर आ चुका है। मेरी चारपाई हटने का नंबर आ गया, अब अगली बारी किसकी है?
अगली बारी तेरी है, अगली चारपाई तेरी आनी है। इस नीम के नीचे जैसे ही बेटे ने ये बात सुनी, तुरंत पिता को अंदर पहुंचाया, बड़ी सेवा की। तो जब अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, तभी आपको सेवा मिलेगी। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करिए। यदि बच्चे एक प्रश्न 10-10 बार करते हैं तो माता पिता उस प्रश्न का 10-10 बार जवाब देते हैं। कई प्रश्न बचपन में बालक ऐसे कर देते जिनका कोई जवाब नहीं होता, उसका भी माता पिता स्वयं जवाब बन जाते हैं। और बड़े दुख की बात है कि वही बालक जब पढ़ लिख कर बड़ा हुए, पिता ने एक बात 2 बार पूछ ली, एक बार में समझ में नहीं आया तो बालक को क्रोध आने लगता। अरे जब एक बार में समझ में नहीं आता तो चुप नहीं बैठा जाता आपसे? जब आपने बचपन में एक प्रश्न 10-10 बार किया तो माता पिता तो कभी क्रोध नहीं लाए? कई प्रश्न तुमने ऐसे किए जिन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था, माता पिता उसका भी जवाब बन गए। और जब तुम पढ़ लिख कर बड़े हो गए, उस बूढ़े पिता ने एक बात 2 बार पूछ ली तो तुम्हें क्रोध आने लगा। धिक्कार है ऐसी संतानों को। पहले क्या होता था, जब बंटवारा होता था तो अकेला धन का बंटवारा होता था, किंतु आजकल धन के बंटवारे के साथ साथ माता पिता का भी बंटवारा होता है। कई जगह आपने देखा होगा, धन का बंटवारा हुआ, माता पिता का भी बंटवारा करेंगे। भैया बांट लो, माँ किसके पास रहेगी, पिता किसके पास रहेंगे। जब संतानें बचपन में होती, माता पिता तो कभी बंटवारा नहीं करते हैं। घर में कितनी भी गरीबी हो, मेहनत मजदूरी करके 4 संतानों को माता पिता एक साथ पाल कर बड़ा कर लेते हैं। और बड़े दुख की बात है कि जब वो 4 संतानें बड़ी हो जाती हैं, 4 से मिलकर एक माँ बाप नहीं पाले जाते। एक बार एक बालक बोला, मैंने सुना है, अपनी माँ से बोला, माँ मैंने सुना है लोग कहते हैं कि कोई माँ के ऋण से कभी उद्धार नहीं हो सकता, किंतु मुझे ये बात मिटा देनी है दुनिया से, ये बात मिटानी है। अब कोई न कहे कि माता पिता के ऋण से कोई उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तेरे ऋण से उद्धार होना है। बता माँ, उसकी क्या कीमत लेगी? तू जो कहे वो करूंगा, लेकिन मुझे अपने ऋण से उद्धार कर, मुझे उद्धार होना है। माँ बोली, बेटा मेरे ऋण से उद्धार होना चाहता है तो एक काम कर बेटा, एक रात के लिए मेरे पास चारपाई डाल ले और यहीं पर सो जा। बालक बड़ा प्रसन्न हो गया, ये तो बड़ी सस्ती कीमत लगी है, बस एक रात सोने की बात है, एक रात इसके पास सो जाऊंगा, इसके ऋण से उद्धार हो जाऊंगा। लोग दुनिया में कहना बंद कर देंगे कि माँ के ऋण से कोई कभी उद्धार नहीं हो सकता। बेटा लेट गया, माँ ने देखा, जो ही बेटे को नींद आने को हुई, माँ ने आवाज लगाई, बेटा बेटा। बेटा बड़े प्रेम से बोला, हाँ माँ क्या है? माँ बोली, बेटा वो थोड़ा प्यास लगी थी, पानी लाके दे देता। बालक पानी लेकर आया, ले माँ पी ले। बड़े प्यार से पानी दिया। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, जो बचा बेटे के बिस्तर पर गिरा दिया। बेटा बोला, माँ ये क्या कर रही है, क्या पगली हो गई? अरे तुझे मालूम नहीं मैं इस बिस्तर पर सोऊंगा, तू इसे गीला कर रही है। माँ कांपती हुई बोली, बेटा वो गलती हो गई, मैंने जान नहीं पाया, भूल से पानी गिर गया, अब लेट जा, अब परेशान नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद जो ही बेटा सोने को चला, माँ ने फिर से आवाज लगाई, बेटा बेटा। माँ से बोला बालक, हाँ माँ क्या है? अब थोड़े क्रोध में उठा, बता माँ। माँ बोली, बेटा वही थोड़ा सा प्यास लगी थी, थोड़ा और पानी लाकर दे देता। बेटा पानी लेकर के आया, पानी दिया माँ को, माँ ने थोड़ा सा पिया और फिर वही थोड़ा सा उसके बिस्तर पर गिरा दिया। अब तो क्रोध आ गया, माँ क्या पगली हो गई? अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने तुझसे कहा इस बिस्तर पर मैं सोऊंगा, तू इसे गीला कर रही है, बिस्तर गीला हो जाएगा, मैं कहाँ सोऊंगा? माँ बोली, बेटा माफ कर दे, बस गलती हो गई, गलती से फिर पानी गिर गया, लेट जा, एक रात की तो बात है बेटा। लेट गया, ये सोचकर लेट गया, चल कोई बात नहीं, एक रात की बात है। जो ही सोने चला, माँ ने फिर से आवाज लगा दी, बेटा बेटा। अब बेटा बड़े क्रोध में उठा, क्या पगली हो गई है माँ? क्या है? बार बार जगा रही, सारी रात बीतने को आ गई, सोने नहीं दे रही, क्यों परेशान करने में लगी, क्या कारण है? माँ बोली, बेटा प्यास लगी थी इसलिए जगाया। अब बालक गिलास या लोटे में नहीं, बाल्टी भर के पानी ले आया, ले ये रख दिया, अब दोबारा मुझे नहीं जगाना।
जितना पीना पीती रहे, सारी रात बेकार कर दी है, सुबह होने को आ गया, सोने नहीं दे रही है, गीला बिस्तर कर दिया, कहाँ सो जाओ। माँ नेत्र में अश्रु लेकर बोली, बेटा एक रात में थक गया तू तो मेरे ऋण से उद्धार होना चाह रहा था बेटा, तू एक रात, अभी एक रात पूरी भी नहीं बीत पाई, इतने में परेशान हो गया। अरे बेटा ऐसी न जाने कितनी रातें मैंने तेरे लिए जागते हुए गुजारी, ऐसी न जाने कितनी रातें मैं तेरे लिए गीले बिस्तर पर सोई हो। कई बार बालक जब परेशान हो जाता है, रोता है, तो माँ सारी रात गोद में लिए बैठी रहती है। माँ बोली, बेटा न जाने कितनी रातें मैंने तेरे लिए जागते हुए गुजार दी, और तू एक रात में परेशान हो गया। बालक रोने लगा, माँ के चरणों पर गिर पड़ा, माँ तू मुझे क्षमा कर देना। अरे मैंने तो सुना था, लोग कहते थे माँ के ऋण से कोई उद्धार नहीं हो सकता, मैंने सोचा मैं उद्धार होऊंगा, तू मुझे क्षमा करना। तो बड़े उपकार है माता पिता के, माता पिता के उपकारों से कभी कोई उद्धार नहीं हो सकता है। इन दोनों की सेवा करते रहिए। लिखा भी